जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम का आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम जानेंगे कि भारत के अंतर्गत पे जो 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके अंतर्गत पे लोकसभा की कितनी सीटें। एक टॉपिक के अंतर्गत पे हमने अलग से राज्यसभा की सीटों के बारे में जाना और दूसरे इस टॉपिक के अंतर्गत पे हम क्या जानेंगे कि लोकसभा पे भारत के अंतर्गत पे जो 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके अंतर्गत पे लोकसभा की कितनी सीटें। एक एक करके हम नाम के बारे में जानेंगे। हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत पे सीरियल वाइज नामों को लाया गया है, ठीक है। सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम तथा कुर्नूल हो गया, जिसके अंतर्गत पे जो क्या है लोकसभा की सीट है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करना है। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीट है? 25 सीटें। कितनी होगी? यहाँ पर 25 सीटें होगी। उसके बाद की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें, ठीक है। थर्ड नंबर का हो गया असम। असम की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? सॉरी, यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 14 सीटें होगी। और चौथे नंबर का होता है बिहार। बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ पर लोकसभा की कितनी सीटें? 11 सीटें होगी। और छठे नंबर का है गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी हो गया। और इसके अंतर्गत पे यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें होंगी। सातवें नंबर का है गुजरात। गुजरात की कैपिटल कहाँ होगी? गांधीनगर हो गया। और यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें? 26 सीटें, ठीक है। उसके बाद की बात करें तो 8वें नंबर का है हरियाणा। हरियाणा पर कितनी है लोकसभा की? 10 सीटें हैं। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, ठीक है। इसके अंतर्गत पे 10वें नंबर का है जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो ठीक है, इसके अंतर्गत पे 2 रूपों में बढ़ गया है यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर थोड़ा सा आप करेक्शन कीजिएगा, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 10वें नंबर का जो टॉपिक है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर जो हमारी सीटें हैं 5 सीटें, ठीक है। कितनी सीटें होगी? अब 5 सीटें यहाँ पर होगी। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे अंतर्गत की बात करें तो और इसके अंतर्गत पर आगे एक और है लद्दाख, ठीक है। जम्मू कश्मीर हो गया। लद्दाख के अंतर्गत पे कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। यूनियन टेरिटरी का है 1 सीट है। आगे आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 11वें नंबर का हो गया झारखंड। झारखंड में अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं? 14 सीटें होगी। उसके बाद है 12वें नंबर का। 12वें नंबर का है कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 27 सीटें इसके अंतर्गत पर होगी, ठीक है। 13वें नंबर का है केरल। केरल पर अगर हम लोकसभा की सीटों के बारे में बात करें तो लोकसभा की कितनी सीटें? यहाँ पर 20 सीटें, ठीक है। 14वें नंबर की बात करें तो 14वें नंबर का है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी? भोपाल हो गया। और यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 29 सीटें, ठीक है। 15वें नंबर की बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होगी। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है कितनी है? 48 सीटें। कितनी सीटें हैं? 48 सीटें होगी। उसके बाद है मणिपुर। मणिपुर पे अगर लोकसभा की बात करें तो कितनी सीटें होगी? 2 सीटें होगी। और 17वें नंबर का है मेघालय। मेघालय पर लोकसभा की कितनी सीटें? 2 सीटें। और 18वें नंबर की बात करें तो मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल आइजोल है। इसकी लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है, ठीक है। 19वें नंबर का है इसके अंतर्गत पे नागालैंड। नागालैंड के अंतर्गत पे लोकसभा की कितनी सीट है? 1 सीट है, ठीक है। 20वें नंबर का है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 21 सीट है, ठीक है। 21st की बात करें तो पंजाब। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। और जब पंजाब जब ये मैं बता देता हूँ कि एक रीज़न है, ठीक है ना। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। इसका रीज़न ये है कि पहले पंजाब का कैपिटल कहाँ पर स्थित था? लाहौर था, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो पंजाब का कैपिटल कहाँ पर कर दिया गया? चंडीगढ़ कर दिया गया। उससे पहले पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित थी? लाहौर पर स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान पर, ठीक है। 21st की बात करें तो इसके अंतर्गत पे पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 13 सीटें इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ठीक है। 22वें नंबर है राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद में 23वें नंबर की बात करें तो सिक्किम के अंतर्गत पर अगर लोकसभा की बात करें तो 1 सीट हो गया। उसके बाद में 24वें नंबर की बात करें तो तमिलनाडु हो गया। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई होगी। यहाँ पर लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 38 सीटें होगी, ठीक है। अगर 25वें नंबर की बात करें तो तेलंगाना हो गया। तेलंगाना पर कितनी सीटें लोकसभा की? 17 सीटें हो गया। 26वें नंबर पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला हो गई। यहाँ पर भी कितनी है लोकसभा की? 2 सीटें, ठीक है। उत्तर प्रदेश पर लोकसभा की सबसे अधिक लोकसभा की सीटें कौन से राज्य पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिक मात्रा में पूछने को दिखाई देता है कि इस राज्य पर लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो आप बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश कितनी सीटें? यहाँ पर 80 सीटें होगी। और 28वें नंबर की बात करें तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं
लोकसभा की 5 सीटें। उसके बाद वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिम बंगाल कहा जाता है, यहाँ पर कितनी है लोकसभा की 42 सीटें। कितनी सीटें हैं? 42 सीटें। अब जानेंगे हम आगे यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, जैसे कि मैंने कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत पे कितनी है लोकसभा की 1 सीटें हैं। उसके बाद अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अंतर्गत भी कितनी सीटें हैं? 1 सीट है। चंडीगढ़ के अंतर्गत भी कितनी सीटें? 1 सीट है। उसके बाद दादरा एंड नगर हवेली के अंतर्गत पे कितनी सीटें? 1 सीट है। और दमन एवं द्वीप के अंतर्गत भी कितनी सीटें? 1 सीट है, ठीक है। अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की कैपिटल कवारत्ती हो गया, और यहाँ पर भी कितना है? 5वें नंबर का है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंतर्गत भी कितना है? 1 सीट है, ठीक है। कितनी है? लोकसभा की 1 सीट है। अगर उसके बाद की बात करें तो एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। अगर एनसीटी ऑफ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कितनी सीटें हैं? बढ़ गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत पर लोकसभा की कितनी सीटें? यहाँ पर 7 सीटें हैं, ठीक है। अगर पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की कितनी है? 1 सीट होगी इसके अंतर्गत पर। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अब क्या हो गया कि पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले कितने हो गए? 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कौन सा था? अब क्या हो गया है कि 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश। इसका मतलब क्या है कि जो जम्मू कश्मीर है पूरा अलग हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया है, इसलिए 28 राज्य हो गए। अब क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बढ़कर क्या हो गए? 2 हो गए, ठीक है ना। अगर जम्मू कश्मीर की, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे जो क्या है लोकसभा की सीटों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे 5 सीटें होगी, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पे कितनी सीटें होगी? 5 सीटें होगी। अगर लद्दाख के अंतर्गत की बात करें तो 1 सीट इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत में हमने लोकसभा की सीटों के बारे में जाना। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।